अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाज़िया ज़िशान। नाज़रीन, पाकिस्तान को अगर एक जुनून कहा जाए तो ये गलत ना होगा। चाहे कोई भी मौका हो, कोई भी त्यौहार हो या कोई भी खुशी, पाकिस्तानी आवाम का जोश और जुनून देख कर ये लगता ही नहीं कि ये कौम मसाइल ज़दा है और दहशतगर्दों के निशाने पर है। दहशतगर्दी की वो जंग जिसे अमेरिका में 9/11 के साने के बाद ज़बरदस्ती पाकिस्तान के गले में डाला गया और पाकिस्तान पिछले 15 सालों से इस जंग की दलदल में दिन ब दिन फंसता चला गया। इससे न सिर्फ पाकिस्तान को माशी तौर पर नुकसान हुआ, बल्कि दुनिया भर में दहशतगर्दी के गढ़ समझे वाले ममालिक भी पाकिस्तान के खिलाफ इस प्रोपेगेंडे में शामिल हुए, जिनमें हमारे हुक्मरानों का पसंदीदा मुल्क भारत सर फहरिस्त है। वो भारत जिसमें एक भारतीय डेटा सेंटर के मुताबिक 2016 में दुनिया में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी हुई। वो भारत जिसमें अगर पटाखा भी चल जाए तो नाम पाकिस्तान पर लगता है। वो भारत जिसमें 1996 के वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में शिकस्त पर स्टेडियम के अंदर आग लगा दी जाती है, मेहमान टीम पर बोतलें फेंकी जाती हैं। वो भारत जिसमें मैच से पहले शिद्दत पसंदों में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में शिद्दत पसंद पिच तक उखाड़ देते हैं। और वो भारत जिसमें अगर मैच हो तो पूरे सूबे को फौज के सुपुर्द कर दिया जाता है। ऐसे में भारत में इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी होते हैं, IPL भी होता है और वहां पर गैर मुल्की खिलाड़ी भी खुशी से आते हैं और दूसरे खेलों के बड़े बड़े टूर्नामेंट भी करवाए जाते हैं। तो ये पाबंदी आखिर सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही क्यों? शायद इसलिए कि भारत में ऐसे लोग मौजूद नहीं हैं जो कि अपने गैर जिम्मेदाराना बयानात से सिर्फ तवज्जो हासिल करना जानते हैं, और अगर कोई बेचारा उनसे इख्तलाफ कर ही ले तो सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कैंपेन शुरू कर दी जाती है। जब मुल्क की आवाम, सियासतदान और फौज एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे तो फिर ऐसे में अगर इमरान खान PSL का फाइनल लाहौर में करवाने वाले को पागलपन ना कहते तो दुनिया को ये पैगाम ना जाता कि पाकिस्तान में खेल महफूज नहीं, और बरतानवी खिलाड़ी इमरान खान के बयान की वजह से पाकिस्तान आने से इनकार ना करते। जबकि क्रिकेट में सर का खिताब हासिल करने वाले वेस्ट इंडीज के साबिक खिलाड़ी विविन रिचर्ड पाकिस्तान आने के लिए तैयार है और PSL की टीम पेशावर ज़ल्मी के तमाम गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान आने को तैयार है। ऐसे में साबिक पाकिस्तानी कप्तान की जानिब से इमरान खान की जानिब से ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान आना यकीनन एक अफसोस की बात है। ऐसे वो में कहते हैं ना कि अपने ही गिराते हैं नशेमंद पर बिजलियां। खैर, इमरान खान की जानिब से ऐसे जो बुखला देने वाले बयानात हैं ये कोई नई बात नहीं है। सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि अगर PSL का सिर्फ फाइनल लाहौर में मुनक्किद हो सकता है और अब इसके लिए इकदाम किए जा सकते हैं तो फिर पूरे टूर्नामेंट से पाकिस्तानी अवाम को दूर क्यों रखा गया? वो अवाम जो टिकटों के लिए धक्के खा रहे हैं, जलीलो ख्वार हो रहे हैं, पैसे भी खर्च करने के लिए तैयार है, लेकिन बहुत से अवाम ऐसी हैं जो टिकटें लेने से महरूम रह गए हैं। क्यों? ये कहाँ का इंसाफ है? सिक्योरिटी खर्चात को बिलाशुबा नहीं भुलाया जा सकता, लेकिन जब फौज ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है तो किसी को भी अब सिक्योरिटी के बारे में कोई अभाम बाकी नहीं रहना चाहिए। सवाल यह है कि मोदी ने दुनिया के हर बड़े शहर में अपना काम दिखाया है, चाहे वो अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हो या भारत का ताजमहल होटल या तुर्की में फुटबॉल स्टेडियम के बाहर होने वाले बम धमाके। क्या लोगों ने इन शहरों में, इन जगहों पर जाना छोड़ दिया? क्या लोग इन सब चीज़ों का बायकॉट करते हैं? अगर नहीं तो सिर्फ PSL लाहौर में करवाने पर आखिर एतराज़ क्यों इस पर नेगेटिविटी फैलाई जा रही है? प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। थोड़ी देर में हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे साबिक चेयरमैन PCB खालिद महमूद साहब, मोहसिन हसन खान साबिक टेस्ट क्रिकेटर, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स भी जिन्हें कहा जाता है, साबिक पाकिस्तानी कोच, वो भी हमारे साथ कराची से मौजूद है। ज़फ़र अली साहब कराची से मौजूद हैं। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मोहसिन, आपसे शुरू करती हूँ। अब इससे पहले भी मैंने आपके साथ प्रोग्राम किया, आप तो मुखालिफ रहे कि PSL पाकिस्तान में होना चाहिए था, लेकिन अब तो सिर्फ लाहौर में फाइनल आखिरकार होने ही जा रहा है। सिक्योरिटी खदशात को दूर कर दिया गया है। समझा जाए कि क्रिकेट के लिए दरवाजे खुल रहे हैं पाकिस्तान में? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि शाजी आपको, इलाली साहब को, खालिद महमूद साहब को, सारे नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक जो आपने इंट्रोडक्शन दिया है, आई टेल यू व्हाट, बहुत ही आउटस्टैंडिंग और बहुत ही पावरफुल इंट्रोडक्शन आपने दिया है। और मैं किसी एक की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ। जैसे आप देखते हैं, आपने कहा था कि भारत में कोई बातें हुई हैं, धमाके भी हुए, किसी ने वहाँ जाने से वापस एतराज़ नहीं किया, सब गए वापस जाके खेलने के लिए। इसलिए कि दुनिया भर में, लंदन में भी हो चुका है, पेरिस में भी हो चुका है, लेकिन उन्होंने उसकी एहतियात की। देखिए, हम लोग पिछले 8-10 साल से दहशत गर्दी का शिकार हैं। हमारी अफवाज, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी रेंजर्स दिन रात इसमें लगी हुई है। मैं सिर्फ एक चीज़ के लिए वो कहता हूँ, इसका नाम है पाकिस्तान सुपर लीग। दुनिया की हर सुपर लीग जो होती है, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे इवन वो बांग्लादेश हो, वो अपने मुल्क में कराते हैं।
फिर कभी मुझसे कोई सवाल करता है कि भाई यूएई में हम अपनी इंटरनेशनल डोमेस्टिक क्रिकेट क्यों खेलते हैं, वो इसलिए खेलते हैं कि हमारे पास पाकिस्तान में सिक्योरिटी की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट हम नहीं खेल पा रहे हैं। और इंटरनेशनल वेन्यू इसलिए चाहिए होता है हर मुल्क को कि हम रेसिप्रोकल टूर पे जैसे हम ऑस्ट्रेलिया गए तो उनको भी हमें बुलाना होता है। अगर हम उनको ना बुला पाएँ तो हमें कोई टीम टूर नहीं देगी, हम इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए हम यूएई को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पीएसएल, अब देखिए, अब जैसे मैंने कहा दुनिया की जो टॉप की टीम्स हैं, और एक और चीज़ शाजिया, इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वो इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे टॉप लेवल पे हैं। पहले 3-4 के अंदर उनको ये पीएसएल या अपनी होम से लीग कराना जेब देता है। हम दहशतगर्दी का शिकार हैं, हमें प्रॉब्लम्स इतनी खड़ी हो रही हैं। आप एक बच्चा घर से निकलता है या बच्ची घर से निकलती है, माँ बाप दुआएं कर रहे होते हैं कि अल्लाह करे मेरे बच्चे को खैरियत से घर वापस आ जाए। इन हालात में मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं पीएसएल के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, ज़रूर पीएसएल कराएं। अब आप एक मैच इतनी ज़बरदस्त सिक्योरिटी दे के लाहौर में करा रहे हैं, मैं होता तो मैं कहता ठीक है जी, मैं पीएसएल लाहौर में ही भला करा, चलो मैं लाहौर हो, कराची हो, कहीं हो, एक शहर में करा लूंगा कि बिकॉज एक एनक्लेव मिल जाता है सिक्योरिटी का। वो कहते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर पूरा पीएसएल नहीं हो सका, चले आखिरकार फाइनल तो हो रहा है ना लाहौर में। नहीं, लेकिन शाजिया आप मुझे बताइए, ये 22 करोड़ अवाम, आपने कहा जिसको जुनून है क्रिकेट का, पाकिस्तान में क्रिकेट को मजहब के बाद सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है, उसको आप एक मैच दे रहे हैं और वो भी एक शहर में। मैं कराची में हूँ, जैसे हिलाली साहब हैं या कोई और पेशावर में बैठा हो, वो तो टीवी पे देखेगा, टीवी से तो हम दुबई से भी देख लेते हैं। और फिर मैंने सुना है ये बातें, अब देखने में सही बाद में पता चलेगा कि 20-25-30 हज़ार की कैपेसिटी है। एक बात ऐड कर रहा था, बस एक बात ऐड कर रहा था शाजिया, कि हम जो इम्प्रेशन देना चाह रहे हैं इस मैच से कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल। पहली बात तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट ही नहीं है। अगर ये इंटरनेशनल मैच होता तो मैं कहता हाँ भाई ठीक है, वी शुड गो ऑल आउट कि हम टॉप सिक्योरिटी दें और ये मैच करवा लें। अगर ये तो लोकल लीग क्रिकेट का एक मैच है, क्लब लेवल का मैच है, उसमें भी टॉप क्लास प्लेयर्स ने आने से मना कर दिया और किसी के बयान की वजह से, मैं आपको गारंटी देता हूं किसी के बयान की वजह से नहीं किया। चलिए इस पर आगे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आए करेंगे कि आखिर टिकटों के लिए एक प्रॉपर निज़ाम क्यों नहीं बनाया गया, क्यों लोग पैसे हाथ में लेकर फिरते रहे लेकिन अब लोगों को टिकट नहीं मिल सके। 8, 10, 12 हज़ार के टिकट एक 10,000 माहाना कमाने वाला खरीद नहीं सकता। 500 रुपये वाले टिकट कहेंगे, लोगों को जलीलो ख्वार क्यों किया गया, इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हिलाली साहब, फाइनल तो हो रहा है लाहौर में, लेकिन इस माहौल में कि कल से रास्ते बंद होना शुरू हो जाएंगे, आसपास की सारी मार्केट्स बंद होंगी, दुकानें बंद होंगी, लोगों को पार्किंग कहाँ होगी, 2-2 किलोमीटर के फासले पर लोग गाड़ियां पार्क करेंगे, 2-2 किलोमीटर लोग पैदल चलकर आएंगे। ये क्या एंटरटेनमेंट का, लोगों को तफरीह देने का, इन हालात में मैच करवाने का ये तरीका दुरुस्त है कि कारोबार ज़िंदगी आप साथ अपना जो है ना वो बंद कर दें? शाजिया, एक पॉलिटिकल लीडर जो है वो चीख रहा है और कह रहा है नहीं होनी चाहिए, और अगर एक अटैक आ जाए तो खुदा जाना क्या क़यामत आ जाएगा। और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट ने 5 टियर सिक्योरिटी लगाए और 2-2 मील लोगों को चलाएं तो आप कह रहे हैं कि ये मुनासिब नहीं है। देखिए, बात असल है, वी शुड स्टॉप बीइंग सो कंफ्यूज्ड। कहने की बात सीधी सादी ये है शाजिया कि हमारे लोग चाहते हैं, दे वॉन्ट क्रिकेट, वो पागल है क्रिकेट पे, वो एंटरटेनमेंट चाहते हैं, वो नहीं सुनना चाहते हैं कि आपकी फौज जिसके लिए वो 5 से 5th लार्जेस्ट कंट्री, वो आपको प्रोटेक्शन, 5th लार्जेस्ट फौज दुनिया में, वो आपको प्रोटेक्शन नहीं देती है। वो कहते हैं हम थक गए हैं बगैर क्रिकेट, बगैर एंटरटेनमेंट। आप तो हमें बस, आपका तो मशवरा यह है कि बचो दहशत गर्दों से और अपने बिलों से, घर से निकलो, सीधा काम पे जाओ, उधर से निकल के बिलों में जाके वापस छुप जाएं। लेकिन देखे ना, ये मैच तो बिल्कुल वो चाहते हैं निकल करती है। आपको पोलियो के कतरे पिलाने आपको फौज चाहिए, आपको सेंसस करवाना है आपको फौज चाहिए, कोई भी यहाँ मामला आपको फौज चाहिए। फौज के बगैर तो आपकी सिविलियन जो क़यादत है ये चल ही नहीं सकती है। बिल्कुल सही,
बिल्कुल सही। वन मोर एग्जाम्पल, ये सिक्योरिटी इज वन मोर एग्जाम्पल। बल्कि स्टेडियम भी रेंजर्स के हवाले कर दिया, वो भी पुलिस के हवाले नहीं रहा। तो कहने की बात यह है कि हमारे अवाम जिसके ऊपर आप पूरा माने भरोसा रखते हैं कि आपको इस जंग में सपोर्ट करें, अगर उनको आप इग्नोर करते हैं, अगर उनको आप प्रोटेक्शन नहीं देते, आप उनके लिए केटर नहीं करते, तो फिर ये क्या रह गया है? आई एम सॉरी, इट्स नथिंग लेफ्ट। और ये कहना कि वो इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। देखिए, मैं ये जानना चाहता हूं, पहला आपने PSL लिया और इस्टेब्लिश किया उसका ब्रांड नेम, चलो हम मानते हैं, बाहर आप गए, आपने इस्टेब्लिश किया ब्रांड नेम, इट वाज वाइल्डली सक्सेसफुल, और आपने कहा कि कितना इंटरेस्ट है। मगर फिर दूसरा क्यों नहीं घर पे, इन पाकिस्तान किया? 4 स्टेडियम्स हैं हमारे मुल्क में, वो चारों भरे होते, सेमीफाइनल्स, फाइनल्स होते, सोचे तो सही कितना उधर होता। और अगर फर्स्ट रैंक प्लेयर्स इधर नहीं आते, मैं ये जानना चाहूंगा शाजिया कि आज क्या फर्स्ट रैंक प्लेयर्स खेल रहे हैं दुबई में? ये जो थके हुए रिटायर्ड लोग हैं, ये संगाकारा, जयवर्धने, वॉटसन और पीटरसन, ये तो अपने नेशनल टीम्स में भी नहीं है। तो आ ही नहीं रहे, वो तो इमरान खान के बयान की वजह से डर गए। ये मैं कहना चाहूंगा नहीं, वो जिसके भी बयान से डरे, अगर वो आते भी, ये थके हुए हैं भाई, ये सेकंड रैंक प्लेयर्स तो आ रहे हैं, तो उस वक्त वो आते। अब तो वो अंपायर्स भी नहीं आ रहे, अब कमेंटेटर्स भी नहीं आ रहे। देखिए, कहने की बात ये थी कि बड़ी बड़ी गलती थी, ये नहीं होना था, ये टूर्नामेंट इस मुल्क में होना था और पब्लिक को देखने देना था। और आई टेल यू इट वुड हैव बीन वंडरफुल। इसलिए जी हिलाली साहब, बात कंप्लीट कर लें, आप बात कंप्लीट कर लें पहले, फिर मैं खालिद साहब की तरफ जाती हूं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, इन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से इस टूर्नामेंट का ब्रांड नेम एस्टैब्लिश कर दिया। दुबई में कौन आ रहे हैं? बद्दू आ रहे हैं क्या देखने के लिए? बिल्कुल नहीं आ रहे, वो तो पाकिस्तानी आ रहे हैं देखने के लिए। भाई, पाकिस्तान में डोमेस्टिक, यू नो व्हाट डोमेस्टिक मींस? इट मींस इंटरनल। करो ना। और ये फर्स्ट रैंक में आपने क्या बड़े बड़े प्लेयर्स को अट्रैक्ट किया। ये सब, मैं फिर कहता हूं, थके हुए हैं, सब रिटायर्ड हैं। ये अपने नेशनल टीम में रिप्रेजेंटेशन इनका हो ही नहीं सकता। उनको आप, उनके लिए आप बाहर जा रहे। नो, आई एम सॉरी, दिस वाज कंप्लीटली रॉन्ग, इट वाज अ बिग मिस्टेक। मगर जी अब जो आपने ले आए हैं इधर और आपने अनाउंस कर दिया कि होना वाला है इधर, हाउ कुड यू गो बैक एंड से नहीं, आप नहीं करेंगे इसलिए कि टेरर थ्रेट बहुत हो गया? बिल्कुल नहीं कर सकते थे। कामयाब टूर्नामेंट है ये। खालिद साहब जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया। और अभी बदइंतज़ामी की बात हो रही थी, वो मैं आपको बता चुका हूँ। बदइंतज़ामी इस इंतहा की है कि मुझे आपके जो स्टूडियो के करीब एक बड़ी सड़क है, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग की, जो कि 1 मिनट लगता है आर पार होने में, उसको क्रॉस करने में को 15 मिनट लगे हैं, क्योंकि वो ट्रैफिक के लिए बंद की हुई थी सड़क। बद इंतजामी रास्ते बंद होना शुरू कर दिए जी, शुरू कर दिया। आपके दोनों मेहमान जो मौजूद हैं आपके साथ कराची में, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ और इसलिए उनको मैं सलाम करता हूँ। ख़ास तौर पे मोहसिन हसन खान जो हैं, वो क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम है और मुझे उनकी राय भी पता है इस PCL का जो फाइनल लाहौर में होने जा रहा है। और अगर ये सिर्फ क्रिकेट का मामला होता ना, तो मैं उनके साथ उनके मुकाबले में बात करना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो इतनी बड़ी अथॉरिटी है इस मामले में। लेकिन मेरे ख़्याल में जो मैं बात करने लगा हूँ वो ये है कि मेरे ख़्याल में ये सिर्फ क्रिकेट का मैच नहीं है। मैं इसकी वजाहत इस तरह करता हूँ कि अगर क्रिकेट का मैच हो तो वाकई बिल्कुल बेतुकी सी हरकत है, जो कुछ आपने हाइप क्रिएट की हुई है, जो कुछ आपने हंगामा किया हुआ है, जो कुछ आपने सारी दुनिया को इकट्ठा कर लिया है। फ़ौज भी आ गई, रेंजर्स भी आ गए, पुलिस भी आ गई, सूबाई हुकूमत भी आ गई, हर किस्म का बंदोबस्त है। सिर्फ एक क्रिकेट का मैच अगर हो तो मेरे ख़्याल में ये क्रिकेट का मैच नहीं है। इसके लिए 2-4 फ़िक्रे इजाफ़ी मैं बोलने की इजाज़त चाहूँगा। देखिए, इस खित्ते में, इस मुल्क में दहशत गर्दी की जंग जारी है बड़े अरसे से। उसमें एक तरफ दहशत गर्द हैं और उनके सहूलतकार हैं, उनके मददगार हैं, दूसरी तरफ वो क़ुव्वतें हैं जो उस दहशत गर्दी को रोकने की कोशिश कर रही हैं, जिसमें पाकिस्तान की फ़ौज है, रेंजर्स है, पुलिस है, हुकूमतें हैं, सब लोग शामिल हैं, अदारे से शामिल हैं।
अब इन्होंने दहशतगर्दों ने हाल ही में अपनी भरपूर कुव्वत का मुजाहरा किया है। चारों सूबों में उन्होंने दहशतगर्दी की है और ख़ास तौर पे लाहौर पे उनका फोकस था। इसमें 2 वाक़यात पेश आए हैं दहशतगर्दी के, जिसमें एक में आला पुलिस अफसर और उनके साथी शहीद हुए। उसके बाद डिफेंस में एक बड़ा वाक़या पेश आया। तो यहाँ पे अब इसका रद्द-ए-अमल क्या हो सकता था? रद्द-ए-अमल 2 हो सकते थे। एक रद्द-ए-अमल ये था कि हो ये तो आ गए हैं, छा गए हैं, हम अपना बचाव करें, अपना दिफा करें, ना करवाएं, ना खेल करवाएं, स्कूलों पे हमला ना कर दें, स्कूल बंद कर दें, तजारती मराकज़ पे हमला ना कर दें, वो बंद कर दें। और ऐसे मैसेजेस आम सोशल मीडिया पे भी चले और सिक्योरिटी अदारों के नाम पे चले कि हर चीज़ बंद कर दें, इधर ना जाएं, उधर ना जाएं। एक ये रद्द-ए-अमल था। दूसरा रद्द-ए-अमल ये था कि इनकी ऐसी तैसी, ये क्या करने आए थे? ये हमारा मैच रोकने आए थे, हम मैच कराएंगे। ये हमारे स्कूल बंद करवाने आए थे, हम स्कूल खुले रखेंगे। ये हमारी कारोबार ज़िंदगी रोकने आए थे, हम नहीं रुकने देंगे। तो वो जो दूसरी है चीज़, वो मेरे ख्याल में बड़ी काबिल सिताइश है और उसमें दाद देनी चाहिए। जब आप ऐलान कर चुके थे कि हमने, या तो आप शुरू में प्लान ही ना करते कि लाहौर में करवाने का प्लान ही नहीं होना चाहिए था, हाँ। तो फिर ठीक था, आप दुबई में करते रहते। लेकिन जब आपने ऐलान कर दिया तो फिर उसके बाद हमारी इज्जत का सवाल था, हमारे वकार का सवाल था, हमारी स्टेट की रिट का सवाल था। और वो रिट जो थी हर कीमत पे एस्टैब्लिश होनी चाहिए। तो फिर ऐसे हालात में आप समझते हैं इस तरह की सिक्योरिटी हिसार में मैच हो सकता था? मैं सलाम पेश करता हूँ पाकिस्तान की फौज को, अस्करी क़यादत को, दूसरे सब लोगों को जिन्होंने इस फैसले में अपना हिस्सा डाला। अब वो करवा रहे हैं, ये बात तो तयशुदा है। अब इसके बड़े वो अवाम मैं उस पर बात करता हूँ। अब इसके मुस्बत नताइज जो हैं 2, वो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। पहला नतीजा तो ये है कि जब ये लाहौर में वाक़यात पेश आए, हमारे कराची के मेहमान शायद वो नहीं सूरत हाल समझ सकेंगे जो कि यहाँ पे हमें देखने में मिली थी। यहाँ पे अक्सर व बेशतर उन 2 वाक़यात के बाद एक अफसुर्दगी का माहौल था, एक डिप्रेशन का माहौल था, लोग खौफज़दा भी थे। अब इस ऐलान के बाद, हुकूमत के इस फैसले के बाद, पाक फ़ौज के इस फैसले के बाद कि ये मैच यहाँ पे होगा, वो अफसुर्दगी की कैफियत भी ख़त्म हो गई है, लोगों का खौफ की कैफियत भी ख़त्म हो गई है। लोग जोश और जज्बे और वलवले के साथ निकले। मैं नहीं समझता ये सिर्फ क्रिकेट के लिए जोश और जज्बा है, ये दहशतगर्दों के लिए एक मैसेज भी है। उनके हौसले बुलंद हुए हैं। ये मैच एक सिंबॉलिक चीज़ है, एक मज़र है हमारे अज़्म का, कौमी अज़्म का, कि हम उनका मुकाबला करेंगे। इसलिए इसको इसी कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात केविन पीटरसन समेत जिन खिलाड़ियों ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर पाकिस्तान आने से इनकार किया है, टूर्नामेंट में शिरकत करने से फाइनल में इनकार किया है, क्या इन खिलाड़ियों को दोबारा से PSL में शामिल करना चाहिए? एक छोटे से वक्फे के बाद। हिलाली साहब कह रहे हैं कि जो टिकटिंग का मसला था, जो लोग पैसे हाथ में लेकर फिरते रहे, लोगों को टिकट्स नहीं मिले, मसला कुछ इस तरह बताया जा रहा है कि जो 500 वाले टिकट थे वो नून लीगियों में ज़्यादा बेच दिए गए, उन लोगों को ज़्यादा दे दिए गए ताकि उस दिन स्टेडियम में भी जो है ना वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर साहब के हक में, नून लीग के हक में नारे लगे। क्या सियासत की नज़र कर दी है इन्होंने खेल को भी? बिल्कुल करती है। और मैं ये जानना चाहूंगा, शाजिया, सुना है कि वो जो ऑनलाइन टिकट्स वो अभी खत्म हो गए, उनको कैंसिल कर दिया है या ऑफलाइन हो गए? अगर हैं भी तो 8 और 12 हज़ार वाले, वो 8-10 हज़ार माना कमाने वाला तो ले ही नहीं सकता ना, सोच भी नहीं सकता है गरीब आदमी। नहीं, मगर अगर ऑफलाइन कर दिया है तो वो गलत है ना। जो भी, चलो जो भी आप टिकट करना चाहते हैं, ब्लैक में भी शायद बिक रहे हैं, मगर दूसरी बात है सिर्फ एक इदारे को इजाजत दी है, मैंने सुना है, वो बैंक ऑफ पंजाब, बैंक ऑफ पंजाब स्टेडियम के अलावा। अगर बैंक ऑफ पंजाब है, आई मीन ये क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ? आप बैठे हुए पंजाब में, आप इसको यूनिलैटरली डिसाइड करते हैं कि लाहौर शुड बी द प्लेस जिधर ये टिकट हो। उसके बाद आप यूनिलैटरली डिसाइड करते हैं कि वो बैंक जो आप चला रहे हैं, सिर्फ वो बैंक टिकट बेचे। ये भाई क्या रह गया इस मुल्क पे? ये आपका मुल्क है कि हम सबका मुल्क है? ये किस तरीके से डिवीजन हो रहा है? ये पंजाब पंजाब सुन के थक गए हम। हर चीज में इन लोगों को ये एडवांटेज चाहिए। आप सुनिए लोग जो कह रहे हैं दूसरे प्रोविंसेस में, और कैसे ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। किस बेसिस पे तुमने डिसाइड किया? कराची क्यों नहीं हुआ? मिसाल के तौर पे इंशाल्लाह कराची होगा, ये नहीं है कि नहीं होगा। कराची की स्टेडियम की हालत देखें, उधर तो शादियां हो रही हैं, उधर तो कोई आदमी आता ही नहीं है।
आप जाके देखें, वो पार्क्स के तरह हैं, वो पाकिस्तानी पार्क्स जो गंज और गलाजत से भरे हुए हैं इधर। कहने की बात यह है, इट इज शॉकिंग। इस किस्म की फेवरेटिज्म, इस किस्म की पार्शियलिटी इस मुल्क में कभी नहीं होनी चाहिए। खालिद साहब, यही मसला है यहाँ पर, फेवरेटिज्म की गई टिकटिंग में। देखिए, ये बात तो दुरुस्त है कि जो ऑनलाइन टिकट थे वो कुछ बेचे गए, और उसके बाद जो 500 रुपये सबसे कम डिनोमिनेशन है वो खास लोगों को दिए गए, वो बैंक ऑफ पंजाब को दिए गए। बैंक ऑफ पंजाब चूँकि सरकारी बैंक है, वो एक आम कमर्शियल बैंक नहीं है, और वहाँ पे लोगों को टिकट नहीं मिले, ये भी हकीकत, ये दोनों हकीकतें हैं। लोग टिकटें कहाँ गई? दिन को आए, इंतज़ार करते रहे। जो मुतलका ब्रांचेस थी, जो मैनेजर थे, उनकी एक्सप्लेनेशन ये थी, वजाहत ये थी कि हम क्या करें, हमें बड़े थोड़े से टिकट मिले हैं बेचने के लिए। अब इससे जब सारी चीज़ों को आप जोड़ते हैं तो उससे फिर इस स्पेक्यूलेशन ने जन्म लिया है कि वो टिकट जो थे हाथों हाथ अंदर सा किसी खुफिया तरीके से ऐसे लोगों तक पहुंचा दिए गए हैं जिनमें हुकूमत को दिलचस्पी थी और वो चाहते थे। ये लोगों के अंदाजे हैं, उसका पता चलेगा जिस दिन परसों मैच होगा। लेकिन ये यकीनी तौर पे ये सही तरीक़ाकार नहीं था बेचने का। आमतौर पे जो ये चीज़ होती है, 2-3 बैंक भी इन्वॉल्व कर लिए जाते हैं भारत इस वजह से। लेकिन ये बात तयशुदा है कि बद इंतज़ामी हर तरह की देखने में आ रही है। ये आप 4 टियर और 5 टियर सिक्योरिटी वाली की बात कर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर आपकी सिक्योरिटी एक जगह दुरुस्त हो रही है तो फिर इतने टियर्स की क्या ज़रूरत है। एक टियर जो है अगर फूल प्रूफ तरीके से सर्च कर रहा है, देख रहा है, स्कैनर्स लगे हैं, बॉडी सर्च हो रही है, और फिर आपने उस हसार को सील कर दिया हुआ है, उसको तोड़ के अंदर कोई नहीं आ सकता। पूरी उसी एक बंदे को आप 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा सर्च करके क्या हासिल कर रहे हैं सारा कुछ, तो वो तरीका दुरुस्त नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये गैर मुनासिब सारी बातचीत हो रही है। इसी तरह लोगों को टिकटों के मामले में कोई सहूलत नहीं दी गई, सुबह से लेकर शाम तक इंतज़ार कर करके धक्के खाकर जो लोग जा रहे। फिर तीसरी आप चीज़ देखें, पार्किंग की जो सहूलतें दी जा रही हैं, बता रही हूँ ना, 2-2 किलोमीटर के फासले पर। 2-2 किलोमीटर, ये तो ये कहने का मतलब है कि आप ना आएँ, यानी आप इतने अनवेलकम हैं कि आप ना आए। 2 किलोमीटर अब हर किस्म के लोग होंगे, बच्चे भी हो सकते हैं, उसमें ज़ईफ़ लोग भी हो सकते हैं आने वाले। तो इससे क्या मतलब है आप करना चाह रहे हैं? कोई उसकी कोई मुनासिब शक्ल नहीं हो सकती। तो हर तरीके से बदनज़मी मिसमैनेजमेंट की गई है। हिलाली साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? 2 इनक्लोजर्स हैं शाजिया, एक है वसीम अख्तर इनक्लोजर और दूसरा है इकबाल कादरी। आप यकीन करें कि उनको रिजर्व किया हुआ है वफाकी गवर्नमेंट के लिए और पंजाब गवर्नमेंट के लिए। ये किस किस्म के अवाम के लिए हो रहा है भाई? आई मीन पहले तो आप जो प्राइसेस जो रखे हैं कंप्लीटली अनरीजनेबल, उसके बाद अगर कुछ तो खुदा के लिए जो 500 लोगों को ज्यादा टिकट दें, आप अपने गवर्नमेंट फेवरेट्स के लिए और वफाकी हुकूमत के लिए रिजर्व किया हुआ है। आई होप कोई पूछेगा उनको कि वो 12,000 दें हर टिकट के लिए, उसके लिए। और कह रहे हैं सियासतदानों को ज्यादा इनविटेशन दिए गए हैं। मोहसिन, मैं ब्रेक से पहले जो मैंने सवाल छोड़ा था कि केविन प्रिंस जो खिलाड़ी पीएसएल वो नहीं इसके फाइनल में शरीक हो रहे सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर, क्या अगले साल इन लोगों को, इन खिलाड़ियों को इस खेल में पीएसएल में शामिल करना चाहिए? देखिए, मैं बिल्कुल, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया, लेकिन एक दो बातें मैं कहूँगा। ब्रेक से पहले खालिद महमूद साहब ने और हिलाली साहब ने बड़ी जरूरी बातें कही थी। हिलाली साहब ने कहा था कि बिल्कुल पीएसएल होना चाहिए या होना चाहिए, हम सब एग्री करते हैं। मैं तो शुरू से कहता आ रहा हूँ कि पूरा पीएसएल पाकिस्तान में कराएं। आप क्यों, पहला तो चलिए आपने कह दिया कि हम दुबई में करवा रहे हैं, कुछ सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं, अगला हम पूरा पाकिस्तान में करवाएंगे। अब आप एक सिर्फ मैच करवा रहे हैं लाहौर में, चलिए ठीक है, वो भी अल्लाह करे, मैं तो दुआ करते हैं हम सब कि खैरियत से हो जाए। दूसरी चीज, आपने जो पीटरसन की बात की और दूसरों की बात की, देखिए मिसमैनेजमेंट हुई है बहुत बड़ी। जिस वक्त ये सारे प्लेयर्स दुबई आए थे तो चाहिए था कि इनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता कि देखिए जी हम ये प्लान कर रहे हैं कि हम सेकेंड हाफ या फाइनल पाकिस्तान में ले जाएंगे, तो जो भी टीम आएगी उसमें जो भी फॉरेन प्लेयर्स होगा उसको जाना होगा, जिसको जो नहीं जा रहा होगा तो उसको अभी हम हटा रहे हैं। तो बिलीव मी नॉट, उस वक्त
उस वक्त आपको पता चल जाता है कि शायद उसी वक्त वो उस पर क्रॉस लगा देते कि सॉरी जी हम नहीं एक्सेप्ट कर रहे इस बात को। इसलिए कि देखिए हमको पता है शाजिया, आपको और हमें पता है, और हमसे ज्यादा बल्कि आप लोग तो मीडिया के लोग हैं, आप लोगों को बहुत खबरें हमसे पता होती हैं। बाहर की मीडिया इतनी अवेयरनेस होती है कि एक एक सुई हिलने की खबर उन्हें होती है कि इस वक्त क्या है माहौल। उनको नहीं पता कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार हुआ है। अब यहाँ मैं एक बात कह रहा हूँ, हम खेल पे जा रहे हैं और किसके ऊपर, एक फेस्टिवल मैच के ऊपर, और वो भी इतनी हजारों फौज लगा के। हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए थी, हम स्कूल बंद नहीं होने देते, हम जॉब्स की बंद नहीं होने देते, हम ट्रांसपोर्ट बंद नहीं होने देते, हम बच्चों की हॉस्पिटल जाना बना है या किसी का भी हॉस्पिटल जाने की दुश्वारी नहीं होती। हमारी प्रायोरिटीज देखें कि हम प्रायोरिटी दे रहे हैं एक T20 के बेनिफिट एक। अच्छा, इन प्रायोरिटीज को लेकर आपको नहीं लगता इंटरनेशनल जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट है, डोमेस्टिक हमारी गेम है, इसमें हम पीछे चले गए? हालिया जो आप रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का देखे जिसमें हमने शिकस्त ली है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया है शाजी आपने। बिलीव में नॉट, खालिद महमूद साहब यहाँ बैठे हैं, चेयरमैन रह चुके हैं, उनको पता होगा, उनका भी दिल भी दुख रहा होगा अंदर से। मैं भी दुखी हूँ कि कितना डिजास्टर टूर गया है हमारा न्यूजीलैंड का और ऑस्ट्रेलिया का, और उससे पहले यूएई में हम वेस्ट इंडीज की भी बड़ी कमजोर टीम से हार गए थे। हमारी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट से कंसंट्रेशन हटके फेस्टिवल क्रिकेट के ऊपर आ गई, और वो भी किन वक्त पे, जब कहते हैं ना राइट टाइम एंड द राइट प्लेस और राइट मैन एट द राइट प्लेस, इस तरह करके वो नहीं हो रहा। इस वक्त हमारी प्रायोरिटीज कुछ और होना चाहिए थी। इंटरनेशनल क्रिकेट में हम पता नहीं किस रैंक पे नीचे चले गए कि हमें डर लग रहा है कि शायद हम आईसीसी चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करेंगे नहीं करेंगे। यहाँ मुसीबत ये पड़ी हुई है। मैं ब्लेम नहीं करता, आई टेल यू व्हाट, मैं पीएसएल को पूरी तरह सपोर्ट करता हूँ, लेकिन टाइम देखिए, टाइमिंग नहीं है उसका ये। और मैं 2-3 चेयरमैन के, खालिद महमूद साहब भी जब चेयरमैन थे उस वक्त भी बात चली थी, फिर एजाज भट्ट थे, ज़का अशरफ साहब थे, पीएसएल की बात चली थी। तीनों ने ये बात कही थी कि हम पीएसएल जरूर कराएंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान में करवाएंगे, और एक शहर में नहीं पूरे पाकिस्तान में करवाएंगे कि पाकिस्तान की लीग कराएगी। हमें तो इस बात की भी, आवाम को तो इस बात की भी श्योरिटी चाहिए कि खेल को खेल रहना चाहिए, और पीएस का जो फाइनल है ये सट्टेबाजों और वो जो है बुकीज, इनसे दूर रहना चाहिए। देखिए इनसे तो दूर रहने का, जहाँ तक ये बात तो इन लीग्स में दुनिया भर में होती है, हमें अपना क्या ख्याल करना चाहिए। अब जैसे आपने बात यह कह दी है, जरूर आपने छेड़ दिया है मुझे, जस्टिस कयूम की रिपोर्ट के ऊपर अगर अमल हो जाता आज से 10 साल 12 साल पहले, तो आई टेल यू व्हाट, ना वो इंग्लैंड का फियास्को होता जो 3 लड़के हुआ था। अभी पीएसएल में आपने देखा 2 लड़के उसमें होते। हमें अपना लॉ, बाहर के जो क्रिकेटर्स है ना, बाहर के जो लोग यहाँ आते हुए घबराते हैं, वो ये कहते हैं कि भैया तुम्हारे यहाँ कानून तगड़ा नहीं है, तुम्हारे यहाँ डिसिप्लिन नहीं है, इस वजह से हम लोग नहीं आते। ठीक है, मुझे ब्रेक लेने दे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि साल हम पूरा पीएसएल पाकिस्तान में करवाने में कामयाब हो जाएंगे, एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पीटीआई के रहनुमा नईमुल हक साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नईम साहब, जब पूरी आवाम जो है, पाक फौज, सब एक साथ खड़े हैं, इंतज़ामिया एक साथ खड़ी है, सपोर्ट किया जा रहा है इस खेल को कि ऐसे दहशतगर्दी के हालात में लाहौर में फ़ाइनल मुनक्किद हो रहा है पीएसएल का, तो खान साहब क्यों कह रहे हैं कि अहमकाना फ़ैसला है, कर्फ्यू लगा के तो इराक़ और शाम में भी मैच करवाए जा सकते हैं? खान साहब तो खुद एक प्लेयर रह चुके हैं, खिलाड़ी रह चुके हैं, उन्हें तो इस खेल को, गेम को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि अवाम में ये नेगेटिविटी फैलाकर इनको मायूस करें। तो ये जो लोग सपोर्ट, हम भी सपोर्ट कर रहे हैं, और ये लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं उस वक्त क्यों खामोश थे जब ये फैसला किया गया 1-2 महीने पहले कि दुबई में कराया जाएगा? उस वक्त तो लाहौर के हालात ज्यादा बेहतर थे। जब हालात बेहतर थे, जब क्रिकेट बोर्ड और ने फैसला किया कि इसको बाहर ले जाया जाए पाकिस्तान से, जब हालात बदतर हो गए, खराब तरीन हो गए, लाहौर में 2 धमाके हो गए, पूरे पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाकयात हो रहे हैं, उस वक्त फैसला किया गया कि इसको वापस लाया जाए। तो अगर खुदा न खास्ता किसी किस्म का कोई दहशत गर्दी का वाकया हो जाता है तो इससे जो क्रिकेट को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा, ठीक है जी, वो कई साल तक पाकिस्तान में बैन अवी खिलाड़ी नहीं आएंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये जो
60-70 हजार सिक्योरिटी फोर्सेज, 30,000 जो तमाशे अंदर हैं, ये दुनिया को क्या पैगाम दे रही हैं? ये पैगाम ये दे रही हैं कि लाहौर क्रिकेट खेलने के लिए सेफ नहीं है और यहाँ पे 50-60 हजार सिपाहियों के बगैर, सिक्योरिटी फोर्सेस के बगैर मैच नहीं हो सकता। तो फिर ये करने की क्या कोशिश कर रहे हैं? ये मंतक मेरी समझ में नहीं आई। इन्होंने सारा, अगर यही बात थी, सारा का सारा PSL क्यों नहीं पाकिस्तान में किया? पेशावर में, क्वेटा में, कराची में, इस्लामाबाद में। ये अब क्यों, उनको क्या ये सूझी है कि खुद ये लोगों एक खतरा मोल लेकर, बहुत बड़ा खतरा है, अल्लाह ना करे कुछ हो, हम कभी भी। लेकिन पाक फौज ने जब जिम्मेदारी ली है सिक्योरिटी की तो फिर तो शकूक व शुबहात नहीं। लाहौर 1-1.5 करोड़ लोगों का शहर है, लाहौर में कहीं भी वाक़या हो जाए, इन्होंने जिम्मेदारी तो ली है स्टेडियम की। स्टेडियम में खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात हो, लाहौर में कहीं भी कुछ हो सकता है, जैसे पिछले दफा जो हुए पिछले 1 महीने में। तो आप पूरे लाहौर की गारंटी ले रहे हैं क्या? ये पूरे पाकिस्तान की गारंटी ले रहे हैं? ऐसे नहीं होता। दहशतगर्दी से निपटने की का ये तरीका नहीं है कि आप 70 हजार आदमियों को एक स्टेडियम क्रिकेट करके एक लोकल मैच मुनक़्क़िद कराएं जिसमें बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी हिस्सा नहीं ले रहे। ये एक दानिशमंदी का सबूत। खिलाड़ी तो आ रहे हैं, वो अलग बात है कि उनमें वेल नोन प्लेयर नहीं, खिलाड़ी तो आ रहे हैं। आप खिलाड़ी कौन से खिलाड़ी आ रहे हैं? जो आ रहे हैं उनके नाम यही मैंने मेंशन तो किया है कि वेल नॉन नहीं है उनके नाम, लेकिन आ रहे हैं। ये बात नहीं कि गैर मुल्की खिलाड़ी नहीं आ रहे हैं। बहुत ही गैर मारूफ और ऐसे क्लब क्रिकेटर्स आ रहे हैं। आप मुझे बताइए तो बैनुल-अक़वामी कोई अहम खिलाड़ी जिसको लोग देखने के शौकीन हो? कोई भी नहीं है उनमें से, और अंपायर भी चले गए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम तो इमरान खान से ज्यादा क्रिकेट को कोई नहीं जानता और पूरे पाकिस्तान में वो जानते हैं कि इससे ज्यादा मकबूल खेल कोई नहीं है, और उसके लिए हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए बजाय इसके कि इस किस्म के फैसले करके उसको नुकसान पहुंचाए। बहुत शुक्रिया नईम साहब आपका। हिलाली साहब, अगले साल क्या पूरा PSL पाकिस्तान में करवाने में हम कामयाब हो जाएंगे? पूरा PSL पाकिस्तान में हो पाएगा अगले साल? होना चाहिए। मुझे पता नहीं चल रहा है कि क्यों नहीं। देखिए, ये कहना दहशतगर्दी इधर और 10-15 साल तक चलेगा। जब तक आपके ये लोग और ये माइंडसेट को आप खत्म नहीं करेंगे, दहशतगर्दी होगी। इसके माने हम जीना खत्म कर दें? हम जिए नहीं, हम बाहर ना जाएं, हम डर के अपने बिलों में बैठे रहें? नॉनसेंस। वी हैव टू गो आउट। हमें रिस्क लेते हैं, हम करते हैं, हम दिलेर कौम है, हम कन्फ्रंट करते हैं इसको। पहली बात। दूसरी बात, आपने इससे पहले कहा था क्रिकेट का। मैं एक आदमी को फोन किया आज, 7 साल वो मेंबर रहा है क्रिकेट का बोर्ड का। मैंने उसे कहा कि यार मैंने क्रिकेट के बारे में कुछ ढूंढने की कोशिश की है, आपका तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। कहता बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का इधर कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई टेलीवाइज नहीं करता है मैचेस जो दिन रात हिंदुस्तान में होते हैं, लाइक द रणजी ट्रॉफी और ब्रिटेन में होते हैं। कोई टेलीविजन कवरेज नहीं है मैचेस की। बस वो कभी कभी एक PIA टीम निकल आती है, नेशनल बैंक टीम निकल आती है, कभी कभी रमजान क्रिकेट हम देखते हैं। भाई, देयर इज नो स्ट्रक्चर। ये जो PCB बैठा हुआ है फुल ऑफ जेरियाट्रिक्स और हर किस्म के लोग, जो माफ करिए उनकी कोई इज्जत नहीं है। 40-40 साल तक एक ओहदे पे बैठे हुए, तो कब मिलेगा हमें ये? मोहसिन, अगले साल PSL हो जाएगा, पूरा PSL होगा पाकिस्तान में? देखिए, मैं बिल्कुल हिलाली साहब की बात से एग्री करता हूं कि वो जो आप टॉम डिक एंड हैरिस को बुला रहे हैं, ओवरसीज प्लेयर्स को लाखों करोड़ों डॉलर दे के, वो आप डोमेस्टिक क्रिकेट पे लगा के उसका स्ट्रक्चर खड़ा करें, जिससे इंटरनेशनल क्रिकेट में भी हम ऊपर जाएंगे। जब हम बिल्कुल नोज डाइव मारी हुई, हमने नीचे चले गए हम उसमें। और यहाँ मैं एक ज़रूरी बात कहता जाऊँ, शाजिया लेज से एक पटाखा नहीं फूटता, कुछ नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह फोर्सेस पूरी सिक्योरिटी सब करती हैं, पूरे लाहौर में कुछ नहीं होता। बिलीव मी और नॉट, मेरे दिल की बात यह है, इस मैच से हमें इंटरनेशनल लेवल पे कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन फिर भी मेरी नेक दुआ है। आप नहीं समझते इस फैसले के बाद लाहौर में फाइनल करवाने का जो फैसला है, इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे पाकिस्तान के लिए खुल जाएंगे? ऐसा नहीं होगा? देखिए, नहीं खुलेंगे, जिम्बाब्वे के बाद नहीं खुले थे। और दूसरी बात कि बाहर की मीडिया को पता होगा कि किस कैलिबर के प्लेयर्स यहाँ पे आ गए। और फिर भी मैं कह रहा हूँ, हमारी पूरी नेक दुआएं हैं कि अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। आमीन आमीन। खालिद साहब,
इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे हरगिज़ 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 नहीं खुलेंगे। अच्छा, ये सिर्फ ज़्यादा से फिर ये ज़्यादा कोशिशें किस ज़्यादा लिए? से ज़्यादा इसको आप पहला हम तो ये मैसेज दे रहे हैं ना जी मैं कि बिल्कुल पाकिस्तान पहला का- कदम कह सकते हैं। हाँ। एक कदम उठाने से कभी मंजिल नहीं मिला करती, ये बड़ा तवील बड़ा लंबा सफ़र है और उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगला सवाल आपका था कि फ़ाइनल अगला PCL पाकिस्तान में होगा, होता है हाँ, कि नहीं पूरा- होता, पूरा PSL। मुझे पता नहीं, मैं नहीं प्रिडिक्ट कर सकता क्रिकेट बोर्ड क्या फ़ैसला करता है। लेकिन अगर आप मेरी बात मेरी राय सुने तो हरगिज़ ये प्लान नहीं करना चाहिए। जितनी मेहनत PSL के मैचेस यहाँ कराने में होगी, उतनी मेहनत अगर दहशतगर्दी को ख़त्म करने में हम करें तो वो ज़्यादा कामयाबी हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट के और बाकी स्पोर्ट्स के दरवाजे तभी खुलेंगे कि आप दहशतगर्दी पे मुकम्मल तौर पे काबू पा सकें। अगर मुकम्मल काबू नहीं पा सकते तो कम से कम उस पर खासी हद तक कमी कर दें। अगर ये आप नहीं कर सकते आखिरी तो जुमला कहूँगा प्लीज जी। शाजिया। जी 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 मोहसन कहें आप। जी नहीं, खालिद साहब बात प्लीज आप ख़त्म कर लिया। अच्छा, आप जितनी मेहनत कर लें वक्त बड़ा बाहर पैगाम अच्छा नहीं जाएगा। दो चीज़ें सिर्फ मैंने कहा था आपको मुस्बत हो रही हैं। आपके अवाम जो हैं उनके हौसले बुलंद हुए हैं, उनका रिजॉल्व मजबूत हुआ है और दहशतगर्द जो यहाँ लोग यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं उनको एक सख्त पैगाम मिलेगा। ठीक है कि जी ये मोहसिन, बिल्कुल थोड़ा सा टाइम है, मुझे क्लोजिंग देनी है। जी बिल्कुल 10 सेकंड लूँगा। सिर्फ एक बात कहूँगा, देखिए हमारी एक मासूम कौम है, उसको हमें सही गाइडलाइन देनी है और सही तरह से। इसीलिए मेरा हमेशा से कॉल है, खालिद साहब को पता है, डोंट प्ले विद पाकिस्तान, प्ले फॉर पाकिस्तान। हर हवाले से पाकिस्तान के साथ मत खेलो, पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान खेलो के लिए कि राइट डायरेक्शन में जाएं। किस तरह, हाँ किस तरह खेलो कि किस तरह पाकिस्तान के लिए हमें बेहतरी लेके आनी है, बजाय ये कि हैपोथेटिकली गलत स्टेप उठा लें, फायर बैक कर जाए, खुदा न खास्ता कुछ हो जाए, फिर भूल जाए आप इंटरनेशनल क्रिकेट को। ठीक है, हम तो- अल्लाह ना करे कुछ हो। मैं कहता हूँ सब कुछ हम तो दुआ खैरियत से हो, करते हैं कि सब कुछ इंटरनेशनल खैरियत से क्रिकेट के हो। दरवाजे खुलें, सब कुछ खैरियत से हो, PSL का फाइनल खैरियत से हो, हमारा मुल्क और कौम में सिर्फ उस दिन नहीं हमेशा हमारा मुल्क अल्लाह ताला खैर और आफियत से रखे, हमारी कौम महफूज रहे। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया मेरे तमाम मेहमानों का, खालिद साहब, ज़फ़र इलाली साहब, मोहसिन खान साहब, सबका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम के लिए आप फीडबैक देते रहिए। नाइट एडिशन से शाज़िया ज़ीशान को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।